जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई मिशन शिक्षण संवाद की बैठक। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के मार्गदर्शन में जनपद संभल की मिशन शिक्षण संवाद की मासिक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सभी शिक्षकों को बच्चों के कंठस्थीकरण पर विशेष जोर देने के लिए कहा। शिक्षण विधियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा विद्यालय मेरा गांव के अंतर्गत प्रतिदिन एक अभिभावक से संपर्क करने से हमारा कार्य और सुगम हो जाएगा। इस बात को समर्थित करते हुए उन्होंने अपने अध्यापन काल के कुछ संस्मरण भी बताए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षक को स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि उनके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो पीढ़ियों का निर्माण करता हो। प्रत्येक शिक्षक को स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में शिक्षक हूँ? शिक्षा विद्या एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया है, जबकि विद्या किसी एक कला में अथवा कौशल में पारंगत या निपुणता होती है। ज्ञान इन दोनों माध्यम से मिलने वाला वह लक्ष्य है जो हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करता है। मिशन शिक्षण संवाद के संवाद को परिभाषित करते हुए उन्होंने संवाद के लिए श्रवण कौशल विकसित करने हेतु सुझाव दिए। उन्होंने कम से कम 16 वर्ष तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखने को भी कहा, जिससे कि उनकी कल्पना शक्ति व रचनात्मकता प्रभावित न हो। शिक्षकों के शिक्षकत्व को जीवित रखने हेतु उन्होंने स्वाध्याय को अति आवश्यक बताया। इस अवसर पर शालिनी सक्सेना, जनपद एडमिन मिशन शिक्षण संवाद, शुचि वार्षणेय, सचिन कुमार, मुनीश कुमार, डॉक्टर ऋतु वार्षणेय, अलका सिंह, रीनू बंसल, भूवी शर्मा, डॉक्टर पराग मिश्रा, अंशुल जैन, सारिका उपस्थित रहे। कर्म को इस तरह से करना, अर्थात विद्यावान होके करना, पूरे कुशलता पूर्वक करना, योग कर्मसु कौशलम के भाव से करना, ताकि आप अंतिम रूप से कहां तक पहुंचे? ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, और वही ज्ञान फिर परम ज्ञान की ओर पहुंच जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के औपचारिक शिक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे घर पे पढ़ाई हो रही है तो वो एक प्रक्रिया है, भाई सुबह बच्चा बैठता है, शाम को बैठता है, ये पुस्तक पढ़ता है, ओरली पढ़ रहा है, लिखित रूप से पढ़ रहा है, या कोई उसे पढ़ा रहा है। ये सारी चीजें क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया, जिसे हम शिक्षा बोलते हैं। और विद्या क्या है? उसमें कुशलता प्राप्त करना, और सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान तक पहुंचना। इसीलिए हमारे यहाँ बोला गया है कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। और भगवान बुद्ध ने क्या बोला? अपो दीपो भव, अपने दीप स्वयं बनो। और यही हमारे यहाँ पुरुषार्थों में भी लिखा हुआ है। क्या करना? कि धर्म अर्थ काम, अर्थात अर्थ और काम धर्म के आधार पे करना, ताकि अंतिम रूप से आपको किसकी प्राप्ति हो जाए? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि कर्म को ही अच्छे से करिए। शिक्षक गण है वो शिक्षक कर्म करें, प्रशासक गण है वो प्रशासन कर्म करें, राजनीतिज्ञ हैं वो अपने राजनीतिक कर्म करें। जो अपना कर्म बहुत अच्छे से, उद्योगपति है, व्यापारी है, वो अपना कर्म जब अच्छे से करना शुरू कर देगा और उसी में युग्मता आ जाएगी, इतना उससे जुड़ जाओगे कि अंतिम रूप से क्या हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये मेरा काम है या मेरे अंदर का भाव है, या मेरा पैशन है, या मेरा मिशन है। अर्थात वो कर्म जब भगवत भाव बन जाता है तो वही क्या है? कर्मयोग। तो अब भविष्य में याद रखिएगा, शिक्षा प्रक्रिया, विद्या कुशलता, और ज्ञान क्या है? दोनों के द्वारा पहुंचना। हाँ, दोनों के द्वारा जिस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो वो ज्ञान है, जो हमें अंतर्मन से प्रकाशित करता है। ठीक है।